13 अप्रैल 1919 अमृतसर का मौसम साफ था और शहर बैसाखी के पर्व की तैयारी में व्यस्त था। लेकिन इस दिन की शाम ने इतिहास को खून से रंग दिया। कुछ ही घंटों में अमृतसर का जलियांवाला बाग एक शांतिपूर्ण सभा स्थल से नरसंहार के मैदान में तब्दील हो गया। सब कुछ उस वक्त शुरू हुआ जब ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट लागू किया, जिससे भारत में बिना वारंट गिरफ्तारी और बिना मुकदमे के नजरबंदी की छूट मिल गई थी। इस कानून का पूरे देश में विरोध शुरू हुआ। अमृतसर में भी असंतोष फैल रहा था। दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को बिना चेतावनी गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में जनता में रोष फैल गया। 13 अप्रैल को बैसाखी के मौके पर हजारों की संख्या में लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। यह बाग चारों ओर से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है और उसमें जाने के लिए सिर्फ एक संकरा रास्ता है। वहां नारेबाजी, भाषण और शांतिपूर्ण चर्चा चल रही थी। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और आम लोग सभी मौजूद थे। शाम करीब 4:30 बजे जनरल रेजिनाल्ड डायर 90 सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। सैनिकों के पास राइफलें थीं और कुछ के पास मशीन अग्नें भी। उन्होंने बाग का एकमात्र प्रवेश द्वार बंद करवा दिया और बिना किसी चेतावनी के गोली चलाने का आदेश दिया। सैनिकों ने भीड़ पर सीधी गोलीबारी शुरू कर दी। लोगों को न तो भागने का मौका मिला न छुपने का। बाग की दीवारें ऊंची थीं और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। गोलीबारी करीब 10 मिनट तक चली। सैनिकों ने 1650 से ज्यादा गोलियां चलाईं। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़े, कुछ दीवारों से टकरा कर गिरे और दर्जनों लोग जान बचाने के लिए बाग के कुएं में कूद गए। गोलीबारी रुकने के बाद बाग में केवल चीखें और सन्नाटा रह गया। चारों तरफ लाशें बिछी थीं। घायल लोग तड़प रहे थे, लेकिन कोई मदद नहीं पहुंची। जनरल डायर सैनिकों के साथ वहां से चला गया। न घायलों को मदद दी, न लाशों को हटवाया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस घटना में 369 लोग मारे गए, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय लोगों का कहना था कि संख्या 1000 से अधिक थी। कुएं से ही 120 से अधिक शव निकाले गए। कर्फ्यू के कारण लोग रात भर अपनों की लाशों के पास भी नहीं जा सके। अगले दिन जब थोड़ी देर के लिए कर्फ्यू हटाया गया, तब जाकर लोग अपने परिजनों को ढूंढ पाए। पूरा अमृतसर शोक में डूब गया। बाजार बंद हो गए। लोग सड़कों पर रोते बिलखते दिखे। यह खबर तेजी से पूरे देश में फैली। महात्मा गांधी, जिन्होंने अब तक ब्रिटिश सरकार से सहयोग की नीति अपनाई थी, उन्होंने इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन का आह्वान किया। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का निर्णायक मोड़ बन गई। ब्रिटिश सरकार ने जनरल डायर के फैसले का बचाव किया, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय आलोचना बढ़ी तो हंटर कमेटी बनाई गई। डायर ने अपने बयान में कहा कि यदि और लोग होते तो वह और गोली चलवाता। अंततः उसे सेना से निकाला गया, लेकिन इंग्लैंड लौटने पर कई ब्रिटिश लोगों ने उसकी प्रशंसा की और उसे सम्मानित भी किया। जलियांवाला बाग की दीवारों पर अब भी गोलियों के निशान देखे जा सकते हैं। वह कुआं अब भी मौजूद है जहां लोग जान बचाने के लिए कूदे थे। ये जगह अब सिर्फ एक स्मारक नहीं, बल्कि उस दिन के हर कतरे खून की गवाही देती है, जिसने भारत को आजादी की ओर एकजुट कर दिया। 13 अप्रैल 1919 को जो हुआ, वह केवल एक हत्याकांड नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी कि जब सत्ता जवाब